हेलो एवरीवन, नमस्ते जी। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और जी एक उम्मीद के साथ कि आज का ये वीडियो मेरा जो है शायद में भी वायरल हो जाए ठाकुर जी की कृपा से। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी बज रही थी सुबह के 10 बजे से जो है मेरा वीडियो स्टार्ट हुआ था। सॉरी 10 नहीं, 10:15 बजे से। और अपने रोज़ाना के दिन की शुरुआत मेरी तो क्या होता है, किचन से ही होता है। ज़्यादातर हाउसवाइफ की जो लाइफ है वो आधे से ज़्यादा किचन में निकलती है या आधे से ज़्यादा घर के कामों में निकलती है। यही दो काम है औरत के पास, और कोई काम नहीं है। एक हाउसवाइफ बस इसी चीज़ में फंसी हुई है। और इन सब चीज़ों में फंसे होने के बाद वो अपने लिए अगर थोड़ा बहुत टाइम निकाल देती है तो भाई सब उसको ताने मारते हैं कि बस तुम तो जिम में ही बैठी रहो, तुम जिम का ही करती रहो, तुम अपने पे ध्यान दो, हमारे लिए मत करो। तो जी ऐसा मेरे साथ बहुत बार होता है। मेरे बच्चे, बड़े वाला बेटा अगर उसकी पसंद का खाना नहीं बनेगा ना तो वो कहेगा बस तुम जिम में जाओ, तुम जिम ही करो, तुम हमारे लिए कुछ काम नहीं करती हो, हमारे लिए ये नहीं करती वो नहीं करती। तो बच्चों की तो ऐसी बातें होती हैं, मगर कोई उनको ये नहीं समझाता कि हम जो इस टाइम पे अपने लिए टाइम निकाल रहे हैं ना वो बहुत ज़रूरी है। जब आपके बॉडी में हेल्थ इशू होने लग जाते हैं ना तब आपको पता चलता है कि आप कितनी गंभीर गंभीर बीमारियों से आप जूझ रहे हैं, अपने आप को झेल रहे हैं। तो अपने लिए टाइम निकालना हर एक हाउसवाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं देखो सबसे पहले यही कहती हूँ, आप घर को पूरा दिन समेटते रहोगे, आप पूरी रात भी लगे रहोगे ना तब भी हमें कोई आदमी ये कहने वाला नहीं होगा, घर का एक ही भी बंदा, कि तुम अपने लिए थोड़ा सा भी ध्यान दे लो। क्योंकि क्या होता है, जब हमारा वेट पुट ऑन होने लग जाता है, ज़्यादा होने लग जाता है, अभी 1-2 किलो बड़ा हमने ध्यान नहीं दिया, यही चीज़ मेरे साथ हुई। मेरा कब 70 से क्रॉस हो गया वेट और मेरा 78 के नियर पहुंच गया, मुझे पता ही नहीं चला। वो तो सर्दी थी तो ढीले ढीले लूज लूज कपड़े पहनती थी। 3 महीने के अंदर मेरा वेट इतना बढ़ा कि 68 से 78 तक पहुंच गया। मैं खुद परेशान थी कि मैं समझ ही नहीं पाई कि मेरा जो ये वेट है वो इतना जल्दी इंक्रीज़ कैसे हो रहा है। चलो कोई नहीं, वज़न बढ़ा। फिर आज मैं बता रही हूँ 4 साल हो गए मेरा वेट कंट्रोल में ही नहीं आ रहा। मैं ये देख ही नहीं पा रही कि 70 से नीचे कब मेरा वेट जाएगा, मैं इतनी परेशान हो गई। तो जी मैं बस एक बात कहूँगी, वेट बढ़ना बहुत आसान है। आप पानी भी पियोगे तो वेट बढ़ जाएगा, और वेट को घटाना बहुत मुश्किल है, और एक मेनली हाउसवाइफ के लिए। क्योंकि जब वो अपने बॉडी से कुछ हल्का बहुत भी वर्कआउट करती है सपोज करो, और उसके बाद उसको घर के इतने सारे काम करने हो तो भाई कैसे एनर्जी आएगी। यही चीज़ हमारे साथ होती है। हम औरतें जो है ना घर का काम कर करके इतना थक जाती हैं कि हम बाहर के काम मतलब अगर अपनी बॉडी के लिए टाइम निकालें तो फिर हमारे से घर के काम करने में दिक्कत आती है। मेरे साथ भी यही होता है। मैं इतना थक जाती हूँ ना जिम में वर्कआउट करने के बाद, घर पे आके मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं होती कि मैं ये घर के झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े ये काम निपटाऊँ। इसीलिए मैंने हेल्पर रख ली। चलो हॉल हॉल की तो क्लीनिंग हो जाएगी, हॉल और स्टेयर्स की। तो ये होता है कि एक हाउसवाइफ अपने घर के कामों को करने के लिए हर एक कोशिश कर लेगी, बट जब बारी आती है ना अपने लिए सोचने की तो वो वहाँ पीछे हट जाती है। ये होता है कि वो सबको पहले प्रायोरिटी में रखती है, घर को, हस्बैंड को, बच्चों को, इन लॉज को, सबके लिए अवेलेबल रहेगी। मगर जब वो अपनी बारी आती है तो वो इन सब चीज़ों को भूल जाती है कि भाई पहले ये सब मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, अपनी बॉडी पे क्या हमें कौन नहीं देख रहा है। तो ये हमारा जो हम सोचती है ना औरतें कि हम घर वालों के लिए 24 घंटे करते रहेंगे तो भाई झंडे गड़े मिलेंगे, कुछ कुछ नहीं मिलने वाला। कोई एक झूठी तारीफ भी नहीं करेगा कि हाँ तुमने कुछ सुबह से शाम तक तुमने कुछ खाया भी है कि नहीं, तुम भूखे प्यासे काम कर रहे हो कि नहीं। और इसीलिए मैं कहती हूँ कि चलो थोड़ा बहुत ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा वेट बढ़ने ही ना दो, और जहाँ लगे कि हाँ भाई अब वेट हमारा हाथ से बाहर निकल रहा है तो मैं तो सबको यही कहूँगी अपने पे ध्यान देना शुरू कर दो। तो यहाँ पे जो था, मैंने सबसे पहले आज सीढ़ियाँ वगैरह क्लीन करी हैं क्योंकि आज वो हेल्पर ने आना नहीं था। तो इसीलिए मेरे को ना ये सब लगानी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि हफ्ते में 1-2 छुट्टी वो ले ही लेती है किसी न किसी बहाने से।
तो चलो अब नहीं आना था तो घर हमारा है, काम तो हमें ही करना पड़ेगा। फिर वही था कि जिम से आते सबसे पहले मैंने दाल बनाई, दाल मिक्स दाल में तड़का लगा के किचन के जो बर्तन वगैरह थे उनको साफ़ करने के बाद मैं यहाँ पे आ गई थी सीढ़ियों पे, सीढ़ियाँ वगैरह क्लीन करी हैं। और इसके बाद जो है घर के अभी सारे ही काम बचे हुए हैं, क्योंकि मॉर्निंग के अभी 10:30 पौने 11 बजे का टाइम हुआ था। और ये जो काम मेरे को कंप्लीट करने थे ये मेरे को फटाफट फटाफट करने हैं। और अच्छा, आज एक और बैड न्यूज़ एक सुनने को मिल गई। एक हमारी फ्रेंड थी जो हम मंदिर जाते थे ना, तो वो वहाँ मंदिर में आती थी। तो अभी क्या हुआ है कि कल वो रात एक्सपायर हो गई, उनको हार्ट में कुछ प्रॉब्लम आई, सांस नहीं आई, तो वो एक्सपायर हो गई। तो आज मैं वही सोच रहे थे हम, मैं और मेरी जेठानी, के बस काम करके ना जल्दी से हम उनके घर जाएंगे। भाई ऐसे इतना बड़ा दुख पड़ा है उन लोगों पे कि मैं कुछ नहीं बता सकती। ये दुख शायद ही भगवान दो, जो एक हस्बैंड वाइफ का जोड़ा होता है ना, वो बिछड़ गया। क्योंकि हस्बैंड शॉप पे रहते थे उनके भी, और वो घर पे रहती थी, मतलब हाउस वाइफ तो घर पे ही रहेगी। और पता ही नहीं चला उनको, शायद सांस वगैरह लेने में दिक्कत आई और चट और पट उनके प्राण जो है वो निकल गए। तो अभी मैं और मेरी जेठानी में यही सोची थी जल्दी से ना काम कंप्लीट करके हम दोनों उनके घर जाएंगे। और ऐसे में जब क्या होता है ना, आज मूड इतना ख़राब हो रहा था कि बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा था घर का कुछ काम करूं, क्योंकि ऐसी जो न्यूज़ मैं सुनती हूँ ना, तो पता नहीं मेरे को एक अजीब सी घबराहट होने लग जाती है। मुझे ऐसे लगता है कि भगवान, लाइफ में बचा ही क्या है, कुछ भी नहीं है। हम सुबह से शाम तक भागम भाग में लगे रहते हैं, और जो घड़ी की सुइयां हैं वो कब सुबह के 6 बजे से शाम के 6 बजा देती हैं, मुझे मुझे पता ही नहीं चलता। पूरा दिन मेरा ऐसे मतलब बिजी रहता है कि आँख खुलते ही किचन में घुस जाओ, और आँख बंद होते होते भी हम किचन का ही निपटाती निपटाती औरतें पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। बच्चों को, हस्बैंड को, सबको देख रेख करते करते। तो यहाँ पे ये मेरे हस्बैंड वहीं से आए हैं, उनको शमशान घाट से उनकी उनको दाग लगवा के, तो ना हस्बैंड चले गए थे नहाने के लिए। फिर मैंने सोचा चलो अब मैं रूम वगैरह की क्लीनिंग कर देती हूँ। और ये बच्चों वाला रूम है जो हालत बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी। सबसे पहले सारा सामान उठाया है और फटाफट फटाफट काम कंप्लीट करना है, क्योंकि अ, अभी घर मेरा साफ़ नहीं हुआ। और मैं अभी बता दूँ कि सर्दियों के कपड़े जो निकल रहे हैं ना, इतना परेशान हो चुकी हूँ मैं इन विंटर के कपड़ों से। सारी जो अलमीरा हैं वो मतलब भरी पड़ी हैं, इतना कपड़ा ही कपड़ा हो रहा है कि हर जगह कोई भी अलमीरा मैं खोल रही हूँ ना, वहाँ कपड़ों का मतलब झुंड दिखाई दे रहा है। अब ऐसे हो रहा है, तो अभी ये है कि टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। और फिर दूसरी बात तो यही है कि अभी मैं एक भी कपड़ा अगर रख देती हूँ ना, तो वही फिर वही शामत आने वाली है कि किसी को भी अगर कोई बाहर जा रहा है तो उसको जैकेट चाहिए, उसे हल्की सी ठंड लग रही है तो उसे अपनी हुडी वाली टी शर्ट चाहिए। तो इस चक्कर से मैं बच्चों का ना एक भी कपड़ा जो है मैं अभी रख ही नहीं रही, क्योंकि मेरे को ये है पहले ठंड जो है बिल्कुल ही चली जाएगी ना, अभी और 6-7 दिन का वेट करती हूँ, देख रही हूँ कि कितना टाइम और है। तो यहाँ पे जो है पूरा रूम मैंने डस्टिंग वगैरह कर दी थी, और जल्दी से अब मैं यहाँ पे झाड़ू लगा लेती हूँ। झाड़ू लगाने के बाद सिर्फ पोछे पोछे का काम रह जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे सामने घड़ी लगी हुई है ना रूम में, पौने 12 बजे का टाइम हो रहा था, और अभी घर का जो है झाड़ू पोछा पूरा ही बचा हुआ था। तो बस फटाफट फटाफट अभी झाड़ू पोछा कर दूंगी। इसके बाद जो है बैल्कनी क्लीन करनी है, मशीन लगी पड़ी है। और अभी हस्बैंड आए हैं तो अभी वो वाले कपड़े भी धो ही देने हैं। यहाँ पे डुग्गू भी आ गया था स्कूल से। तो देखो बच्चों के एग्ज़ाम भी चल रहे हैं, और एग्ज़ाम पूरा उसका कंप्लीट हो गया, वो आ भी गया। और यहाँ पे मेरा जो है घर का काम आज कंप्लीट ही होने का नंबर नहीं आ रहा। तो रोज़ाना जब आप 10 बजे से काम में लगोगे तो फिर देखो टाइम तो ज़्यादा लग ही जाता है इसी इसी तरह से। तो बस अभी जल्दी से जो है पूरे हॉल में मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। और झाड़ू लगाने के बाद बस मेरा एक पोछा लगाने का काम रह जाएगा। तो फटाफट फटाफट यहाँ मैं पोछे का भी काम कंप्लीट कर लेती हूँ। तो कुछ इस तरह से जो है आज का दिन मेरा जो था पूरा फुल ऑन बिज़ी, और कुछ अच्छी आदतों के साथ अपने जो चैनल पे मैं कुछ भी वीडियो डाल रही हूँ। तो बस फुल ऑन आप बिज़ी रहो, अपना माइंड सेट करके रखो कि क्या गोल अचीव करना है, उस पर फोकस करो। अगर पूरा दिन यही सोचोगे
कि बस घर के लिए तो घर ही घर रह जाएगा। आप अपने पे भी ध्यान दीजिए। हेल्थ से बड़ा जो है हमारी लाइफ में कोई भी पार्ट नहीं है। जब तक हमारी हेल्थ ठीक रहेगी तब तक हम सब चीज़ों की देख रेख कर पाएंगे। अदरवाइज़ लाइफ में कुछ भी नहीं है। अगर आपकी तबीयत ज़रा सी भी अच्छी नहीं है ना, तो आप समझो कुछ नहीं कर सकते। आप ठीक हो तो सब ठीक है, आप ठीक नहीं हो तो कुछ भी ठीक नहीं है। तो चलिए फ़िलहाल मैं अपने आज के वीडियो का एंड करती हूँ और कल मिलूँगी। जब तक के लिए बाय।